कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मित्रों को इको गार्डन में 200 धरना प्रदर्शन करते हुए आज 241 दिन हो गए हैं। कल अध्यक्ष उमा देवी जी ने सभी 75 जनपदों के जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 18 जनवरी की एक समय सीमा सरकार को दे दी गई। आज धरना प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष उमा देवी ने बीजेपी के उन काले कारनामों की एक फेरहिस्त मीडिया को उपलब्ध कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों को किस प्रकार बीजेपी ने कदम कदम पर छला और केवल बीजेपी के कारण ही शिक्षा मित्रों का कितना नुकसान हुआ। आगे कोई रणनीति को लेकर के भी कुछ बातें हुई और साथ साथ उन्होंने वो सब चीज़ें बताई कि आज तक शिक्षा मित्रों के हित में या अहित में बीजेपी सरकार ने, खासतौर से मोदी जी ने और योगी जी ने क्या क्या कदम उठाए, कहाँ वो किस प्रकार से शिक्षा मित्रों की रक्षा कर सकते थे, बचा सकते थे, कितना मौका उनके पास था। आज धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मित्रों को 241 दिन हो गए, लेकिन सरकार जरा भी नहीं चेत रही है। बहरहाल आर पार की लड़ाई का बिगुल उमा देवी जी ने बजा दिया है और आइए अब उनसे जानते हैं, बात करते हैं उनसे कि क्या किस तरह से अंदर रणनीति बनी है और किस प्रकार से बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारियां शिक्षा मित्र कर रहे हैं। मैं उमा देवी कानपुर नगर से इस इको गार्डन में 18 मई से अनवरत धरना देते हुए सरकार की मात्र वो फहरिस्त में सामने उजागर की, जहां सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमारी सरकार सुयोग्यता गुणवत्ता की सरकार है। माननीय न्यायालय के आदेश के जहां पालन करने की बात करती है सरकार, वहीं माननीय न्यायालय के सारे अधिकार, सारे नियम कानून दांव पे लगा दे रही है सरकार। इसके बावजूद भी आज तक सरकार अपनी फहरिस्त को छिपाने में, अपनी अनियमितताओं को दूर करने में नाकामयाब रही। खुद के बनाए गए उनके नियम और कानून सारे ताक पे रखे रह गए और दांवपेच के खेल में बीजेपी सरकार खुद घूम के खेल रही है। यदि मैं माननीय न्यायालय की बात करूं तो माननीय न्यायालय से ऐसे ढेरों आदेश आए जो कि बीजेपी सरकार ने दरकिनार करते हुए अपने मन का काम किया। एक ताजा उदाहरण शिक्षा मित्र परिवार है, जो 1000 लाशें हमारे घर में उठने के बावजूद बीजेपी सरकार की चुप्पी न टूटी। आज भी बीजेपी सरकार मौत को साधे हुए है, चुप मौन धारण करके। अपनी कमियों को छिपाने के लिए बीजेपी सरकार ने आनंद फानंद में ढेरों अपने स्वार्थ को देखते हुए बदलाव किए। वो बदलाव उन्हीं के चंगुल में फंसता गया। वो उनके द्वारा किया गया छलावा शिक्षा मित्र परिवार को मौत में जरूर ढकेला, दुनिया से दूर जरूर किया, लेकिन सच्चाई उजागर करने में कहीं मैं पीछे नहीं रही। एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसी सच्चाई जो सीबीआई भी जांच लगी, 68,500 भर्ती उनकी सचिव लाके सामने उजागर की, उस सचिव को बाहर किया गया। आखिर क्यों? बीजेपी सरकार ने छलावा किया क्यों? आती है बात नियम संगत, तर्क संगत, अपने न्याय संगत। बीजेपी सरकार एक भी कानून नियम फॉलो खुद नहीं करती है, केवल जनता का शोषण करना जानती है बीजेपी सरकार। आइए तीसरी बात, हमारे लिए जितने जियो जारी होते हैं उस जियो का फेहरिस्त आप देख लीजिए। जब सचिव थे राज प्रताप सिंह जी, वो 40% भारांक देने के बाद शिक्षा मित्र परिवार को आजाद करने का जियो दिए। आनंद फानंद में बीजेपी सरकार ने सचिव जारी कर दिया प्रभात कुमार मुखर्जी जी को, और देख लीजिए उन्होंने 60-65 कटाप कर दिया और भारांक गायब कर दिया। क्या ये पूरे विश्व के सामने मैं नजीर इसलिए पेश कर रही हूँ कि जहां माननीय न्यायालय के आदेश की बात कह कर बीजेपी सरकार अपने पल्ले झाड़ रही है, वहां क्या शिक्षा मित्र परिवार को मौत के मुंह में डालने के लिए मजबूर नहीं कर रही है? क्या शिक्षा मित्र परिवार विवश नहीं है? आज पेट की रोटी के लिए 15-15 महीने मानदेय जिसको नहीं मिले, दर-दर की ठोकरें खा रहा हो, जहां बेटियां मैदान में उतर करके आवाज दे रही हो, जहां बेटियों का मान सम्मान रखने की बात बीजेपी सरकार कहती है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार गूंज करती है, वो बीजेपी सरकार कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अत्याचार कर रही है, ये पूरा विश्व आंखों से उठा के देख ले। इसीलिए दोनों जियो में लेके सामने खड़ी हूँ कि सरकार अपने स्वार्थ में, अपने नियम कानून में तुरंत बदलाव करती है, लेकिन शिक्षा मित्र के मौत के परिवार पे एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं और चुप्पी साधे पड़ी है, रोटी देने को तैयार नहीं। यदि बीजेपी सरकार कानून ला करके शिक्षा मित्र परिवार को नहीं बचाती है, जो मैंने हाई पावर कमेटी में मांगा जब सुहागिन बहनें विधवा बनी,
जब ब्राह्मण भाई जनेऊ का परित्याग किए और वो अगर अनुसूची 9 ला के ये नहीं बचाते हैं तो ये बेटी उतरेगी मैदान में। ये जहाँ जहाँ मांगेंगे वोट वहाँ वहाँ मैं इनका करूँगी विरोध। पैसे नहीं है हमारे पास, मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, लेकिन एल्युमिनियम की थाली हर शिक्षा मित्र भाई बहन के परिवार में है। बजाएगा एल्युमिनियम की थाली और लगाएगा नुक्कड़ और नाटक चौराहे पर और इनकी पोल खोलेगा बीजेपी सरकार की फेहरिस्त और दास्तान की, बीजेपी सरकार की नीतियों की, बीजेपी सरकार की चाटुकारिता की, बीजेपी सरकार के छलावे की, बीजेपी सरकार के ढोंग की और डिजिटल इंडिया बनाने वाले लोगों के दिमाग की पोल खोलेगा शिक्षा मित्र परिवार। कब तक चलेगा आपका यह धरना अनवरत चलेगा जब तक हमारा सम्मान वापस नहीं हो जाएगा।